सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए, उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष की प्रदोष, कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए, उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी, वो स्वस्थ होना। औषधि 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके बैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका
बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहां पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो चंदन का स्मरण। कुशा जानते हो सब लोग? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, कुशा जानते हो कि नहीं जानते? डाब, कुशा, कुशा का आसन। ब्राह्मण कुशा कब तोड़ता है? ये कुशा कब तोड़ी जाती है? केवल अमावस्या को, केवल अमावस्या। अन्य अमावस्या पर तोड़ेगा तो 1 महीने तक चलेगा। केवल महाराज, और भद्र अमावस्या को जो तोड़ेगा तो 1 वर्ष तक चलेगा। और कुशा तोड़ने का भी नियम है, कुशा लाने का भी नियम है, और उस कुशा का आसन पर बैठकर स्मरण करने का भी नियम है। कुशा का आसन पर बैठने का भी नियम है। ये जो बाजार में जो कुशा के आसन मिलते हैं, आप अगर बोलकर बनवाएंगे कि हमको बिल्कुल ओरिजिनल कुशा का आसन चाहिए, हमको असली कुशा का आसन चाहिए, तो आपको प्राप्त होगा। जिनके चेहरे पर आंखों के नीचे कालापन हो जाता है, कुशा का आसन वहां भी काम आता है। कि आप थोड़ी देर, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट जब भगवान की सेवा कर रहे हो, कुशा के आसन पर बैठ जाइए। आपको किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आपको पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुशा के आसन पर बैठकर भगवान का भजन करो। जितनी देर बैठ सकते हो उतनी देर कुशा के आसन पर बैठो। 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन कर कर देखना, आंखों के नीचे से कालापन समाप्त हो जाएगा। कुशा के आसन में वो तेज बल होता है कि नेत्र की ज्योति भी बढ़ा देता है। कुशा के आसन में वो बल होता है कि आदमी के नेत्रों पर जो चश्मा चढ़ा होता है वो तक समाप्त हो जाता है। पर लोगों ने कुशा का आसन हटा हटा कर आज के जमाने में नया नया ये सब मार्केट में जोरदार जोरदार आसन आए, टंगा रे, कपड़े का आसन मिल रहा है, ऊन का आसन मिल रहा है, इसका आसन मिल रहा है, तो लोग लो मना नहीं है, पर आसन पर भी तुम कुशा का आसन लगाओ। पर कुशा के आसन पर बैठकर जो तुम अनुष्ठान करोगे, कुशा के आसन पर बैठकर जो तुम भगवान चर्चा करोगे, उसका एक बल बढ़ता है। कुशा के आसन ग्रहण अगर पड़ता है तो परिवार में, शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि गेरू, गेरू मतलब लाल चंदन। कौन सा चंदन? जम के बोलो जरा। लाल चंदन। ये गेरू तो बाद में आप लोगों ने उदर पे लगाना चालू करा, पर नियम ये है कि गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो ग्रहण पड़ता है। चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, तो जो नारी का गर्भ रहता है, भले वो 3 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, 10 महीने का, नारी का अगर गर्भ है तो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, उनको ये भले नहीं मालूम होगा कि क्यों गेरू लगाते। गेरू नहीं, लाल चंदन की 3 रेखा नारी को अपने पेट पर खींच लेना चाहिए। क्या होता है तो कहा, बच्चा विपरीत पैदा नहीं होता, बच्चा स्वतंत्र स्वस्थ अच्छा पैदा होता है। पानी का मटका, हंडा, भले तुम्हारे घर में नल से पानी आ रहा हो, आरओ का पानी आ रहा हो, तुमने आरओ लगा रखा हो, और उसके नीचे एक छोटा सा हंडा, मटका, कुछ भी, छोटा सा घड़ा, कुछ भी रखना जरूर चाहिए। रसोई घर में भले इतना बड़ा हंडा रखो, मटका रखो, घड़ा रखो, कलश रखो, पर रखना जरूर चाहिए। क्यों? उसमें पितरों का स्थान होता है। तो घर में, रसोई घर में कभी परिवार में किचकिच नहीं होती, क्लेश नहीं होता। अगर हंडा भरा हुआ है, हंडा खाली होते होते जब सुबह के समय पर पानी थोड़ा रह जाता है, उस घर में
जहां हंडा आधे से ज्यादा खाली हो जाता है, शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, जहां पानी का हंडा आधे से ज्यादा खाली हो गया, समझ लेना दूसरे दिन रसोई घर में क्लेश जरूर होगा, यह पक्का। इसलिए हंडे की सीमितता देखी जाती है। मटके को, हंडे को, कलश को आधे से ज्यादा भरकर रखा होना चाहिए, भले आधे तक भरा रहे पर आधे से नीचे नहीं जाए। उस घर में अब माताएं पूछती हैं, पंडित जी हमारे घर में बहुत क्लेश है, हमारी बहू सुनती नहीं, बहू के हमारी सास नहीं सुनती। क्लेश हो कहां से रहा? जब तुम लड़की पसंद करके आई, उसका पांव देख के आई, 25 बार फोटो देखा, अपनी रकम तोड़वा तोड़वा के बहू को सोने की रकम चढ़वा दी, खुद ने अच्छी साड़ी नहीं पहनी, 10-10 हजार का सूट चढ़ा दिया, चुन्नी बेस, डब्बा दिया तैयार होने का, चप्पल दी नाप की, चूड़ी का नाप मंगवाया, इतना प्रेम, और घर पे आके जगदम्बा हो गई। कारण क्या है? इतना क्लेश कहां से आ गया? जब तुमने पसंद करी, तुमने देखी, लड़की वालों ने यहां देखा, लड़के वालों ने वहां देखा, जब एक दूसरे को देख के सब बात हुई है, संबंध हुआ, रात भर बात चली, फिर क्या हो गया? यहां तो रोज फोन लगाती थी, मम्मी ये वाली साड़ी तैयार कर लो। हाँ बेटा कर ले, ऐसी बात सास और बहू में चले। चूड़ी का नाम भेज दीजिए, चोली का नाम भेज देना, और मैंने डब्बा तैयार कर लिया है, मैंने वीडियो कॉल में दिखाया, देख ले, यही है। चप्पल भी लिए, ये भी लिया, चोटी भी ली, गजरा भी लिया, दुनिया का सामान लिया, शादी करी ने 2-3 लाख रुपए तो गार्डन में खर्च कर दिए, ने लोगों के खूब चटाया, 2-3 लाख रुपए खाने में खर्च कर दिए, गिफ्ट भी दिया मेहमानों को। जब इतना खर्च करा, इतनी जोरदार बातचीत थी, फिर आखिर 1-2 साल में ऐसा क्या हो जाए कि ये जगदम्बा ने ये कात्यायनी हो जाए? कारण क्या है? वो कारण तो ढूंढो। अरे बोलो तो सही है कि नहीं है? कारण तो ढूंढो कि कारण क्या है ऐसा, कि क्या कारण हो गया? अब दोष देने की माँ ने सिखा दिया होगा, और वो दोष दे, तुम तो अपनी माँ के ही हो, हमारी तो सुनो ही नहीं, अब वो इधर दोष, वो उधर दोष दे। ये दोष देने से कुछ नहीं हो, अपने कर्मों का दोष देखो। ने जरूर झांक कर देखना कि सवेरे सवेरे कहीं हंडा खाली तो नहीं मिल रहा है, पूरा नीचे तक तो नहीं चले गया, आधे से नीचे तो नहीं हो गया, मतलब घर में दूसरे दिन क्लेश तो होना ही है। भले कटोरी के चक्कर में, पानी के चक्कर में, रसोई घर के चक्कर में, रोटी के चक्कर में, चाहे दिन भर में कभी भी होगा, पर 24 घंटे में क्लेश होगा, वो पक्का है। थोड़ा भरा, क्यों भरकर रखा जाता है मटका? क्यों भरकर रखते हैं हंडा? क्यों कहा जाता है कि जिस समय वास्तु पूजन होता है, पितरों के लिए पूजन करी जाती है, तो हंडा भरा जाता है, नया कोरा मटका, नया हंडा वास्तु पूजन में भरा जाता है। क्यों? और जब पंडित जी सिर पे मंगवाते हैं, नारी भर कर लाती है, गृह प्रवेश होता है, भरा हुआ मटका, खाली नहीं, भरा। और जब भरवाते तो इतना भरवाते कि उसका पानी उंडेलना चाहिए, वास्तु पूजन का नियम है। जिस समय मटके को भरकर लेके आते हैं घर के अंदर, कलश भरकर लेके आते हैं, वास्तु प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो मटका इतना भरा जाता है, उसका पानी बाहर ढुलना चाहिए। और जब लेकर आए तो झलकता हुआ पानी होना चाहिए। नारियल रखे, आम का पत्ता रखे तो पानी गिरता रहे। पर माताएं तो अपने फैशन में नहीं, डेंटिंग पेंटिंग कराए तो पानी गिर जाए तो वही नाराज हो जाए, बेचारा पंडित जी की हालत खराब कर कि तुमने इतना पानी क्यों भरा, कम नहीं भर सकता था हमारा पूरा। ये तो परंतु शास्त्र रीति क्या कर रही है, भविष्य पुराण क्या कर रही है, हमारी शास्त्र क्या कर रहे हैं कि पानी भरा हुआ जब चलता है, झलकता चले, घर में जब प्रवेश करे तो भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि लक्ष्मी ऐसी झलकती रहे, इतनी कृपा कर दे। पर